क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी कहानियां भी होती हैं जिन्हें सुनकर रूह तक कांप जाए? ऐसी ही एक कहानी है खून से सने हाथ की, जो आज भी उस गांव के लोगों की नींद उड़ाए हुए है। ये कहानी है एक छोटे से गांव शिवपुर की। वहां के लोग बेहद साधारण थे, अपनी जिंदगी में खुश। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात थी अमावस्या की। चारों तरफ सन्नाटा और आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई अनहोनी की चेतावनी दे रहे हों। गांव के एक कुम्हार रघु ने अचानक अपनी झोपड़ी में अजीब सी चीखें सुनी। वो आवाजें किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। डरते डरते उसने बाहर झांका, लेकिन अंधेरा ऐसा था कि कुछ दिखा ही नहीं। तभी उसने देखा जमीन पर खून की ताजा बूंदें और उसके पास पड़े दो कटे हुए हाथ। रघु की चीख से पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। वो कटे हुए हाथ, खून से सने हुए, जैसे अभी अभी किसी को मार कर आए हों। पर वहां कोई शव नहीं था, कोई निशान नहीं, सिर्फ वो हाथ। गांव वालों ने उस रात हाथों को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जलते ही नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। फिर गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा हरिदास ने कहा, यह कोई साधारण चीज नहीं, यह किसी बड़े पाप का नतीजा है। हमें सच्चाई जाननी होगी। अगले दिन बाबा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबको अपनी अपनी गलतियों के बारे में बताने को कहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी गांव के बाहर से आने वाली पगडंडी पर एक औरत आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव। उसने चिल्लाते हुए कहा, इन हाथों का राज मैं जानती हूं। उसने बताया कि वो गांव के ही ठाकुर की पत्नी थी। उसका पति बेहद क्रूर था और किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता था। 2 साल पहले उसने पैसे के लिए एक निर्दोष किसान को मार डाला था, लेकिन मरने से पहले उस किसान ने कसम खाई थी कि वो अपनी मौत का बदला लेकर रहेगा। वो औरत रोते हुए बोली, ये हाथ उसी किसान के हैं। वो अपनी आत्मा को चैन दिलाने आए हैं। जब तक गांव का हर शख्स अपनी गलतियों का प्रायश्चित नहीं करेगा, ये खून से सने हाथ गांव को चैन नहीं लेने देंगे। उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। हर किसी के दिल में डर बैठ गया। उसी रात रघु ने अपनी झोपड़ी के बाहर फिर उन हाथों को देखा। इस बार वो हाथ जमीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रघु डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन रघु ने बाबा हरिदास से कहा, बाबा, मैंने भी कुछ गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दीजिए। उसने अपनी सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। धीरे धीरे गांव के और लोगों ने भी अपने पापों को कबूल किया। लेकिन क्या इससे वो हाथ गायब हो गए? नहीं, वो हाथ अभी भी गांव के किनारे वाली झाड़ी में देखे जाते हैं। कहा जाता है कि जब भी गांव में कोई गलत काम होता है, वो हाथ अचानक दिखने लगते हैं। आज भी शिवपुर के लोग उस रात को याद करके सहम जाते हैं। खून से सने वो हाथ उनके पीछे छिपे सच को हमेशा याद दिलाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पगडंडी पर अकेले हों और अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस करें, तो सोचिए, कहीं वो खून से सने हाथ आपके पीछे तो नहीं।